तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाथ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये क्या है? मुझे बचाने में चोट लगी ना? शिव, चोट नहीं है, बस थोड़ी मोच आ गई है, मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं होता अगर तुमने आज मेरी जान नहीं बचाई होती। तो आज कुछ भी हो सकता था। अगर तुम आई नहीं होती तो शायद मेरी जान... क्या हुआ सर? दिखा, दर्द हो रहा है? आओ तुम्हें दवाई लगा लेता हूँ। आओ। ओके, थैंक्स। इसका क्या करूं? तुम्हारी हेल्प कर दूं? नहीं शिव, तुम वैसे भी हर काम में मेरी हेल्प करते हो, और ये काम तुम्हें आता नहीं है, और वैसे भी ये थोड़ा सा नहीं। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास तो बताओ।
हो गया। हाँ यस, मैंने कर लिया। हाँ तुमने कर दिया। सुपर्ब। ओके। आस्था, हाँ थैंक यू। तुमने मेरे लिए तीज का व्रत रखा। अरे वो तो मैंने घर की सारी लेडीज का साथ देने के लिए रखा है। और वैसे भी अगर मेरे हिस्से का खाना किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब तुमने मेरे लिए व्रत नहीं रखा? पंडित जी, वो मेरे पास ना असल में एक प्रश्न था। क्या है कि आज शिव जी और पार्वती जी की पूजा है ना, तो कल तो इनके बेटे गणेश जी की पूजा होगी ना? हाँ बेटा, कल गणेश चतुर्थी है। आज उनके माता पिता की पूजा होगी और कल उनकी। तो वैसे पंडित जी आपको एक बात बताऊं, गणेश चतुर्थी ना मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है। पहले गणेश जी को नाच गा के लाना, उसके बाद 11 दिन बाद उनका विसर्जन कर देना, और उन 11 दिनों में पंडित जी वो जो मोदक बनते हैं ना, ओ मैं तो पूरा साल उसके लिए वेट करता हूँ। अब मैं तीज व्रत की कथा शुरू करता हूँ। इसके बाद आरती करेंगे। ये कथा सबसे पहले देवों के देव महादेव भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म को याद दिलाने के लिए कहा। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पे घोर तप किया। बहुत दिनों तक तुम बहुत कस के भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाने का इंतजाम कर वरना मेरी बैंड बच जाएगी, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सामने माँ और जानकी बैठे हैं, उनके सामने कुछ खाने की, एक दिन के सामने दूध पीने से कम कहाँ है। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत मेरी बिल्ली ने मुझे देख लिया। कोई बात नहीं, मैं व्रत तोड़ने के बाद ही खाऊंगा पत्नी जी। बहुत दिनों तक सूखे पत्ते खाते थे, मौसम की परवाह न करते थे। और तुमने हमारा व्रत किया। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत दुखित और चिंतित। थैंक यू, तुमने मेरे लिए तीज का व्रत रखा। वो तो मैंने घर की सारी लेडीज का साथ देने के लिए रखा है। अगर मेरे हिस्से का खाना किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पे बहुत दिनों तक तुम सूखे पत्ते खाते रहे, मौसम की परवाह न करते। बहू, तुमने हमारा व्रत क्या हुआ? जरा देखो तो सही, खुद हरियाली तीज आ गई। कहाँ? अरे देखना उधर। बहुत दिनों तक तुम सूखे पत्ते खाते रहे, मौसम की परवाह न करते। देख रही है लक्ष्मी जी, आपकी दी हुई साड़ी में आस्था कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारा व्रत किया। अब वो बहू हो या बहू के लिए साड़ी, आपकी पसंद हमेशा अच्छी होती है। देखिए, इतना सब होने के बाद जब खुद अच्छा होता है ना, तो मुझे लगता है कि आगे भी सब अच्छा ही होगा। लगता है मेरा लगाया हुआ पौधा काम कर रहा है। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बोलो शंकर भगवान की जय। जय। कथा संपन्न हुई। अब आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को पानी पिलाकर उनका व्रत उड़वाइए।
व्रत रख भी लिया, कभी मैं उसे तोड़ने नहीं आऊंगा। सदा सुहागन रहो, सदा खुश रहो। आस्था बेटा, तुम शिव के हाथ से पानी नहीं पियोगी व्रत तोड़ने के लिए? नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, मैं आप सबके साथ ही सीधा खाना खा लूंगी। हाँ है, लेकिन बेटा पति के हाथ से पानी पीकर और अन्न ग्रहण करने के बाद ही हमारा ये व्रत सफल होता है। भाभी, अरे आप तो भाई के हाथ से पानी नहीं पी रही, लेकिन आप तो उनको पानी पिला सकती है ना। अरे आपको पता है उन्होंने भी व्रत रखा है आपके लिए। क्या शिव ने मेरे लिए व्रत रखा है? हाँ। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में। तुझी में है, तूने नहीं देखा है, तू पत्थर समझ ले, वो सब सुनता है। छुपी इन अंधेरों में भी सुबह है, नहीं तू अकेला, वो साया तेरा है। खुदा था, खुदा है, 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 खुदा। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज गणेश चतुर्थी है। मेरा पुत्र गणेश आज अतिथि बनकर यहाँ आएगा। वैसे उसके साथ एक और अतिथि आएगा जिसके बारे में किसी को नहीं ज्ञात, और जब वो आएगा तो वो मेरी प्यारी बेटी आस्था को इस घर से जाने से रोक देगा। और पता है इस सब में किसकी सबसे अहम भूमिका होगी? मेरी अपनी लक्ष्मी की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।